शिल्प सत्या। और अभी हम CDP के बाद, CDP का मतलब आंसर की मैं डाल चुकी हूँ, उसके बाद अभी लैंग्वेज का आंसर की जो है वो मैं डालने वाली हूँ, है ना। लैंग्वेज मतलब कि पेपर फर्स्ट में जो हुआ है उसका लैंग्वेज का अपन जो है 5 मिनट में जल्दी जल्दी फटाक से सारे आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में उन स्वरों की संख्या जिसमें हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 11 सी। उसके बाद है अनुनासिक चिन्ह की उपयोगिता के आधार पर संभावित शब्दों में से सही शब्द का चयन करें। तो इसमें आंसर बी है, पंखुड़ी, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इन संधि विच्छेद में कौन सा स्वर संधि है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखें। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर जो है वो क्या है? आंसर सी। 33 में जो हमारा आंसर है वो आंसर क्या है? आंसर सी जो है, आंसर सी जो है वो हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है जिसका कोई शत्रु ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द संभावित उत्तरों में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा? तो इसमें आंसर है अजातशत्रु, ठीक है। उसके बाद है 35वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है क्या कि नीचे दिए गए संभावित उत्तरों में से सही मिलान कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 35, उसका जो आंसर है वो है आंसर सी, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द संभावित उत्तर में से चुनकर लिखिए। तो घोड़ा का संभावित जो क्या है? तुरंग है। संभावित क्या है ही तुरंग है, ठीक है। उसके बाद आगे है यहाँ पे 40वां नंबर क्वेश्चन है, ये आप मिलान कर सकते हैं इसके आधार पे, पर इसका जो आंसर है वो आंसर सी है, सी। इसमें ए का 4, गति का हालत 4 और पानी का क्या हो जाएगा? 1, जल, चमक, है ना। इस तरीके से आंसर जो है इसका क्या है? सी, ठीक। उसके बाद है दिए गए प्रत्ययों से मिलान कर सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। मैं फटाफट कर रही हूँ, आप क्या लगाए हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है 42, दास्ता शब्द संज्ञा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है भाववाचक, भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद है 43, जिसे देखो वही मोबाइल से खेल रहा है, उपरोक्त वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, तुम बहुत मिठाई खाते हो, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? संभावित उत्तरों में से चुनकर लिखिए। तो उपरोक्त में कौन सा विशेषण यूज हुआ है? तो अनिश्चित परिणामवाचक परिमाणवाचक विशेषण इसका जो है वो क्या है? आंसर है, ठीक है। उसके बाद है वाक्य के कौन से अंग होते हैं? वाक्य के कौन से अंग होते हैं? तो ये होते हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, ये क्या है? तो यहाँ पे क्या है? संकेत वाच्य, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मुझे चाय 1 गर्म कप चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी, मुझे 1 कप गर्म चाय चाहिए। उसके बाद आगे है आम के आम गुठलियों के दाम, ये क्या है? दोहरा लाभ होना, सी। 48 का क्या है? सी है, ठीक है। उसके बाद है 49 में जो है वो आंसर सीधा इसका क्या है? आंसर बी है इसका, ठीक है। आप देख लीजिए, मिला लीजिए आपने क्या लगाया है। उसके बाद आगे देखते हैं, 50 नंबर में है दिए गए शब्दों को क्रम से जमाइए। तो यहाँ पे आंसर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है, आंसर डी जो है वो, है ना। यहाँ पे आप मिला लीजिएगा अपने आंसर्स को। होता है स्वयं अपनी हानि करना, स्वयं इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसके लिए क्या है? तो इसके लिए है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका आंसर जो है वो क्या है? डी ऑप्शन इसका आंसर है 51 का, ठीक है। उसके बाद है दोबारा हो गया है, ठीक। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, कैसी होती है भाषा अर्जन की क्षमता? उपरोक्त सभी तरीके से, जन्म जात होती है, माता पिता से मिलती है, प्राथमिक विद्यालय से मिलती है, सभी तरीके से मिलती है। उसके बाद बच्चे अपनी भाषा में तर्क करने व अवधारणा बनाने में सक्षम होते हैं 10 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद है 54, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की कक्षा हेतु तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? शिक्षा का भाषा ज्ञान, ठीक है। उसके बाद है बच्चों में भाषाई क्षमता का सर्वाधिक विकास होता है, कहाँ पे होता है? सामाजिक अंतःक्रिया से होता है।
उसके बाद है प्रारंभिक स्तर में लेखन कौशल के विकास की शुरुआत करनी चाहिए कहाँ? मनचाही आड़ी तिरछी लाइन खिंचवा कर। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पढ़ना व सुनना कौशल में कौन मुख्य रूप से निहित है? उपरोक्त तो सभी है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है आगे भाषा के सभी पक्ष और योग्यता की जांच हेतु होना चाहिए क्या? सतत मूल्यांकन होना चाहिए। उसके बाद है लेखन कौशल के समुचित आकलन के लिए सबसे उपयुक्त है खुले प्रश्न जो है वो। उसके बाद आगे है भाषाई कौशल के आकलन के संबंध में सत्य कथन है। भाषाई कौशल के आकलन में जो है वो सत्य कथन है। इसका आंसर जो है वो क्या होगा? आप कमेंट करके बताइए इसमें से। थैंक यू।